तो पार्टी ने जो दायित्व हमको दिया है, सेंट्रल पार्क, पूरा ये जो सेंट्रल पार्क ओसवाल नगरी का जो परिसर है, तुलिंज वाला परिसर है जी, इसमें सिर्फ एक ही इच्छुक फॉर्म गया था, किरण विनय तिवारी की तरफ से। अच्छा। और बाकी लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आपस में बैठ करके मीटिंग लेकर के बोल दिया कि विनय तिवारी या किरण विनय तिवारी को टिकट मिलना चाहिए। ये यहाँ की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का प्रेम है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है। ये केंद्र का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है जिसमें लोग चेहरा देखते हैं। इसमें लोग वो चेहरा देखेंगे जो आपके करीबी रहे, जिनसे आपका संबंध रोज का रहा है, जिसको मिलने में कभी कठिनाई न हो, जो आपके लिए रात को 12-1 बजे भी अपने घर पर जिस भी अवस्था में हो, आपका पुलिस स्टेशन का मैटर हो, सोसाइटी का मैटर हो, आपके घर में किसी की मैयत हुई हो या आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ी हो, जो लोग आपके दौड़ने वाले हैं। हमने सेंट्रल पार्क के 2005 से लेकर 2010 तक में ये जो गार्डन है, ये गार्डन नगर पालिका का था। अच्छा। ये गार्डन रिजर्व जगह था, लेकिन कुछ लोगों ने अनधिकृत तरीके से इसका 7 बार अपने नाम पे कर लिया। ये कैसे हुआ, ये जांच का विषय बनेगा। महानगर पालिका चुनाव में समीकरण हर रोज बदल रहे हैं। इस बीच जो मतदाता है वो लोगों की रणनीतियां देख रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं रोज पैतरे बदल रहे हैं। इसी बीच हम लोगों के पास जा रहे हैं, उन सभी उम्मीदवारों के पास जो एक उम्मीद लेके अपने मतदाताओं के साथ जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये चुनाव है और चुनाव में हर दिन कुछ न कुछ नया आता है। वादों के पिटारे खुलते हैं और दावों के पिटारे खुलते हैं और दावे लोग करते हैं, और हम प्रत्याशियों से मिलकर उन सबसे आपको रूबरू करा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ है विनय कैलाश तिवारी, पुराना चेहरा और पहले से भी ये नगर सेवक रह चुके हैं। तो अभी तक हम जो कैंडिडेट से मुलाकात करते हैं उसमें अधिकांश जो है नए चेहरे भी हैं और अधिकांश जो है वो एक स्ट्रॉन्ग दावेदार भी हैं। तो हमारे साथ विनय भाई हैं। विनय जी, पहले तो आपको मेट्रो सिटी समाचार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, 15 तारीख को जो इलेक्शन होने हैं, उसमें आपको पार्टी की तरफ से दावेदारी मिली है और एक तरीके से कहिए कि ये लोगों की जिम्मेदारी भी मिली है। पार्टी ने आपको पर विश्वास किया है, अब आगे आपकी भावनाएं क्या है, आप व्यक्त करें। पार्टी ने जो दावेदारी दी है वो पूर्व नगर सेविका हमारी श्री पत्नी जी, हमारी धर्म पत्नी जी किरण विनय तिवारी को दिया है, जो 2005 से लेकर 2010 तक यहाँ की नगर सेविका थी। जो पार्टी ने जो दायित्व हमको दिया है, सेंट्रल पार्क, पूरा ये जो सेंट्रल पार्क ओसवाल नगरी का जो परिसर है, तुलिंज वाला परिसर है जी, इसमें सिर्फ एक ही इच्छुक फॉर्म गया था। अच्छा। हाँ, ये आप पता कर लीजिएगा, जिसमें एक ही इच्छुक फॉर्म गया था किरण विनय तिवारी की तरफ से। अच्छा। और बाकी लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आपस में बैठ करके मीटिंग लेकर के बोल दिया कि विनय तिवारी या किरण विनय तिवारी को टिकट मिलना चाहिए। इसके साथ में दूसरा कोई दावा यहाँ से गया भी नहीं था। ये यहाँ की जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का प्रेम है। अभी आपने मेरा कार्यालय देखा होगा जी। एक ऐसा कार्यालय है जहाँ पर मैं 35 साल से बैठता हूँ। जयसिंह ठाकुर जी के साथ, स्वर्गीय जयसिंह ठाकुर जी, स्वर्गीय आरबी तिवारी जी, और इनके साथ में मैं 1989 से जुड़ा हूँ। अप्पा के साथ में, अप्पा के पहले चुनाव से मैं जुड़ा हूँ। एक बात समझ लीजिए कि एक फाउंडर मेंबर हूँ बहुजन विकास आघाड़ी, वसई विकास मंडल पहले था। फिर कुछ समय कांग्रेस में भी हम लोग पदाधिकारी रहे थे। फिर अब हम लोग बहुजन विकास आघाड़ी के फाउंडर मेंबर ही कहे जाएंगे। मेरी उम्र थी तब 21 साल, जब मैंने बहुजन विकास आघाड़ी का, युवा थे आप। मैं युवा था। लगभग 36 साल से हूँ मैं बहुजन विकास आघाड़ी के ही संरक्षण में। मैंने यहाँ पर गणेश उत्सव मंडल और नवरात्र उत्सव मंडल हम लोगों ने मिलकर स्थापना किया था, जिसका मैं सतत आज तक अध्यक्ष हूँ। और किरण विनय तिवारी प्रमुख सलाहकार है। जो गणपति की डिजाइनिंग वगैरह होती है, जो नवरात्रि का जो रूपरेखा बनता है जी, वो हमारे उम्मीदवार किरण विनय तिवारी का, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेरे कार्यालय में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुला रहता है। इसमें कोई झूठ नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे ऑफिस से गुजरते हैं, मेरा एक ऐसा कार्यालय है जिसमें कोई कांच का दरवाजा नहीं है। किसी को मिलना है तो डायरेक्ट आके मिले। अच्छा। चुनाव जीतने के बाद में भी हमको लोगों से जनसंपर्क करने के लिए दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा।
आपने दरवाजा लगाया ही नहीं? दरवाजा हमारे ऑफिस में है ही नहीं, इसके पहले भी नहीं था, 35 सालों से नहीं है। जो आए डायरेक्ट आए और डायरेक्ट अपनी समस्या बताए, अपना समाधान करके ले। मैंने इस 35 सालों में यहाँ पर मेरे पास जितने भी लोग आए, रोज मुझे 100 से 125 लोग, ये रिकॉर्ड है, ये चुनाव के वक्त नहीं बोल रहा हूँ, 365 दिन 100 से 125 लोग आकर के मुझे मिल के जाते हैं, क्योंकि मैं बाहर ही बैठता हूँ, नमस्कार हो जाता है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो आते जाते रहते हैं जी। ये जो चुनाव हो रहा है, ये व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है, ये केंद्र का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है जिसमें लोग चेहरा देखते हैं। इसमें लोग वो चेहरा देखेंगे जो आपके करीबी रहे, जिनसे आपका संबंध रोज का रहा है, जिसको मिलने में कभी कठिनाई ना हो, जो आपके लिए रात को 12-1 बजे भी अपने घर पर जिस भी अवस्था में हो, आपका पुलिस स्टेशन का मैटर हो, सोसाइटी का मैटर हो, आपके घर में किसी की मैयत हुई हो, या आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ी हो, जो लोग आपके दौड़ने वाले हैं। हमने सेंट्रल पार्क के 2005 से लेकर 2010 तक में ये जो गार्डन है, ये गार्डन नगर पालिका का था। अच्छा। ये गार्डन रिजर्व जगह था, लेकिन कुछ लोगों ने अनधिकृत तरीके से इसका 7 बार अपने नाम पे कर लिया। ये कैसे हुआ, ये जांच का विषय बनेगा। और जिसने ये 7 बार अपने नाम पे कर लिया था, उसने आज तक इस गार्डन के ऊपर अपना हक जमा के बैठा है। लेकिन आने वाले चुनाव में हम जीतने के बाद सबसे पहला हम इस गार्डन को मुक्त कराएंगे और जनता के लिए देंगे। 1989 में गार्डन का जो भूमि पूजन हुआ था, माणिकलाल डेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने उसकी नारियल मेरे हाथ से फोड़ी गई थी, उसका भी चित्र होगा, मैं आपको दे दूंगा, जो नारियल मेरे हाथ से फोड़ी गई थी। ये हरिओम सुपर मार्केट बगल में है। 2009 में ये गार्डन का कार्य जो था, जो भी हमने प्राइवेटली करवाया था, लेकिन आज गार्डन एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया है। लेकिन आज तक मेरी लड़ाई की वजह से यहाँ बिल्डिंग मैंने बनने नहीं दिया। इसका पत्र व्यवहार, सोसाइटियों का समर्थन आज भी मेरे पास है। कोई भी कुछ भी पेपर दिखाए, लेकिन मेरे पास सारे प्रूफ आज भी हैं। ये गार्डन किस पे लगा रहे हैं आप? ये जो आप कह रहे हैं, ये जनता समझदार है, समझ जाएगी। मैं किसी का नाम और व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से, किसी से दुश्मनी नहीं है मेरी, और न मैं। लेकिन ये सेंट्रल पार्क की जनता चुनाव में गार्डन का विषय निकाल रही है। पानी भरता था क्षितिज ठाकुर सामने वाला नीला बटन दबा के अपने उम्मीदवारों को बहुमत से विजय कीजिए। क्रमांक 16 के मतदारों, याद रखिए, हमें चारों चिट्ठी निशानी वाले चारों बटन को दबा के अपने उम्मीदवारों को बहुमत से कट कर दो।